चुनाव पदाधिकारीगण थे, उनसे विनती है, अनुरोध है कि हमारी हक मारी हुई है, यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हुई है। चुनाव अधिकारी थे ईआरओ माननीय राकेश सैनी जी उनका नाम है। उन्होंने खुद बोला कि जाओ जाओ जाओ, खेला हो गया है, जाओ तुम लोग। ईवीएम पे जो प्रत्याशी को जिताया गया है उसका सीरियल नंबर 3 था और हमारा सीरियल नंबर 4 था। हमें अंदेशा है कि 4 नंबर वाले को 3 नंबर में काउंट कर दिया गया है। तो मैंने दोबारा रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दिया। हमें बलपूर्वक पुलिस वालों ने हमें और हमारे लोगों को जाने नहीं दिया गया। क्यों? मैं माननीय सरकार से, मैंने माननीय सैनी साहब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि पूर्वांचल और प्रवासियों का यही इज्जत रह गया है क्या? आपके अधिकारियों ने साजिश करी है आपके अधिकार चैलेंज के साथ, इसलिए आपने चोर दरवाजे से उसको सर्टिफिकेट दे के बाहर किया है, चोर दरवाजे से। धर्मवीर भारती जनता के चहेते उम्मीदवारों में से एक थे और इनकी कांटे की टक्कर भी बताई जाती है। लेकिन मतगणना में जो धांधलीबाजी हुई है उसका आरोप भी लगाया है उन्होंने। इसको लेकर के उन्होंने ह्यूमन राइट्स को भी अप्रोच किया है और इसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटाया है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स का दरवाजा खटखटाने के पीछे धर्मवीर भारती का एक ही मकसद था कि हर तरफ से निराशा हाथ लगी थी। प्रशासन, अधिकारी कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने इनको संजीवनी का काम किया और रात में 11:30 बजे के लगभग देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को और चुनाव आयोग को आदि आला अधिकारियों को तत्काल क्रियान्वयन के लिए निवेदन किया। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स जनता के हितों का ख्याल करते हुए उनके ऊपर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने में सबसे अग्रणी माना जाता है। भारत में सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स का देखना ये होगा कि सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स का दामन थाम लेने के बाद क्या प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं और अब पुनर्मतगणना का जो बीड़ा उठाया हुआ है धर्म भारती ने, देखना होगा कि सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स कितना दमखम दिखा पाती है और पुनः मतगणना करने में सहायक हो पाती है। अपनी समाज सेवा के बल पर अपनी पहचान बनाई हुई है और ये पहचान ही आज उनको जनता के करीब, जनता ने उनको सर का ताज पहनाने के लिए आगे बढ़ाया था। इसी वजह से, क्योंकि वो कंधा से कंधा मिला करके गरीब तबके से लेकर हर वर्ग को अपना प्रेम और अपना स्नेह देते हैं। लेकिन आज जो धांधली का आरोप लगाया है, यहाँ पर जनता ने भी लगाया है और जनता खुल के चाहती है कि दोबारा काउंटिंग हो। वहाँ पर जो काउंटिंग का मतगणना का स्थल था, वहाँ पर कुछ ऐसे हालात थे जिनको बयां कर पाना मुश्किल है। आइए हम जानते हैं धर्मवीर जी से कि एक्चुअली क्या कहना है उनका और संक्षेप में 2 शब्दों में सुनते हैं कि वो चुनाव आयोग से क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं धर्मवीर भारती पूर्वांचली माननीय चुनाव आयोग और हमारे गुरुग्राम नगर निगम के जितने भी चुनाव पदाधिकारीगण थे, उनसे विनती है, अनुरोध है कि हमारी हक मारी हुई है। यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हुई है। हमारे जाने से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा पैकअप कर दिया, गिनती फाइनल कर दिया गया है। और मैं सबसे बड़ी बात यह है, आपके मीडिया के माध्यम से मैं उनको, चुनाव आयोग को ये सूचित करना चाहता हूं कि हमारे जो चुनाव अधिकारी थे ईआरओ माननीय राकेश सैनी जी उनका नाम है, उन्होंने खुद बोला कि जाओ जाओ जाओ, खेला हो गया है, जाओ तुम लोग। आप इसको रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। ये पूरे पूर्वांचल और प्रवासी है, जो भी मूलतः कश्मीर से कन्याकुमारी के रहने वाले हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, उत्तराखंड के हैं, बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, सभी प्रवासियों के वोटरों की चोरी हुई है। एक तरह कह सकते हैं उनकी वोट कहीं दिया और वो वोट कहीं गिन दिया गया है। ईवीएम पे
जो प्रत्याशी को जिताया गया है उसका सीरियल नंबर 3 था और हमारा सीरियल नंबर 4 था। हमें अंदेशा है कि 4 नंबर वाले को 3 नंबर में काउंट कर दिया गया है। और हमारे पड़ोस के वार्ड में हमने जब उनको रिक्वेस्ट किया, हम वहीं बैठे रहे, डटे रहे अकेले, तो मुझे आश्वासन दिया कि 12 नंबर वार्ड तक गिनती हो जाएगा तो फिर आपको बुला के हम बुलाएंगे। और उसके आधे घंटे बाद हम लोग को बाहर निकाल दिया गया कि चलो बाहर चलो, आप लोग को बाद में बुलाएंगे। और बाद में जब हमने रिकाउंटिंग के लिए आवेदन किया, एक हमारे पड़ोसी वार्ड का हमारा मित्र है, उन्होंने 3 बार रिकाउंटिंग कराया, तब जाकर उनकी जीत हुई। तो मैंने दोबारा रिकाउंटिंग के लिए आवेदन दिया, हमें बलपूर्वक पुलिस वालों ने हमें और हमारे लोगों को जाने नहीं दिया गया। क्यों? मैं माननीय सरकार से, मैंने माननीय सैनी साहब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि पूर्वांचल और प्रवासियों का यही इज्जत रह गया है क्या? जो मिलेनियम सिटी पूरे हरियाणा को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, उस मिलेनियम सिटी को बनाने के लिए पूर्वांचलियों प्रवासियों का खून पसीने से मिलेनियम सिटी बना हुआ है। और ये धर्मवीर का एक धर्मवीर की बात नहीं है, ये पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रवासी और जो बाहर के लोग रहने वाले, उनकी हकमारी की बात है। ये चुनाव ऐतिहासिक था, लोगों को पता है। रिजल्ट आने से पहले वोटिंग वाले दिन ही क्लियर कर दिया कि भाई पूर्वांचली जीत रहा है। आप कहीं भी गली नुक्कड़ पे पूछ सकते हो, सब यही कहेगा कि हमने वोट धर्मवीर को दिया है। तो आज वोट कैसे दूसरे आदमी को चला गया? और जब रिकाउंटिंग हमने बोला तो बोला कि जाओ जाओ जाओ, खेला हो गया है, तुम लोग बजाओ, हो गया, भगो भगो यहाँ से। ये उनका कहना है। मैं वहाँ पे प्रशासन के माननीय एसीपी साहब थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरे को नहीं जाने दे रहे हो, आप मेरी दरखास्त को यारो साहब से रिसीव करवा दो और हमें रिकाउंटिंग के लिए हमें मौका दिया जाए। जब लोगों का 3-3 बार गिनती करवा रहे हो तो हमें हमारे जो बूथ नंबर 150 से हमारी कॉलोनी का राम विहार से शुरू होता है और बूथ नंबर 162 पे कोई प्रत्याशी को बूथ नंबर नहीं पता होगा जो जीत के आया है। मैं दावे के साथ कहता हूं और मैं बताऊंगा कि किस बूथ पे हमारा कितना पोलिंग हुआ है। इसलिए मैं चुनाव आयोग से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, माननीय हमारे पूर्वांचल के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जो भी हमारे वरिष्ठ बीजेपी के पदाधिकारीगण हैं, माननीय धर्मशिला गुप्ता जी हैं, माननीय हमारे संजय मयूख जी हैं, माननीय हमारे जनार्दन सिग्रीवाल जी हैं, माननीय हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, वो कैसे ताल ठोक रहे हैं कि हम पूर्वांचल और प्रवासियों के बल पे आज आपने दिल्ली में सरकार बनाई है साहब, और आज पूर्वांचल के बेटे के आज हराने के लिए आपके अधिकारियों ने साजिश करी है। ने चोर दरवाजे से उसको सर्टिफिकेट दे के बाहर किया है, चोर दरवाजे से। जब मैंने 3 घंटे तक चक्कर काटा कि हमारी रिकाउंटिंग करवाया जाए, फिर उनको चोर दरवाजे से सर्टिफिकेट देने का काम किया है हमारे चुनाव अधिकारियों ने। ये मैं चैलेंज करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं कि आप के अधिकारी हमारे पूर्वांचल और प्रवासियों की हकमारी कर रहे हैं, ये हम होने नहीं देंगे। ये हमारे पूर्वांचल और प्रवासी की मान सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे बिहार, बंगाल, यूपी बाहर के लोगों की मान सम्मान की लड़ाई है। ये धर्मवीर की लड़ाई नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की लड़ाई है। और मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि आपको पूर्वांचलियों ने आज सिर पे बैठाया है तो आपका दिल्ली में सरकार बना है। 29 साल के बाद आपको उस सत्ता पे पहुंचे हैं, आपके अधिकारी ऐसा काम करेंगे, आपके निर्णय को बदलेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा साहब। हम तो गरीब बच्चे हैं, हम कॉलोनी के बेटे थे, कॉलोनी के भाई थे, हमारे एक वोटरों ने हमें वोट दिया है। सब शॉक्ड है, आज सब चिंता में है कि आज हमारे भाई के, हमारे बेटे के हक की मारी हुई है। ये मैं अब निवेदन करता हूं, चुनाव की जीत हार की बात नहीं है। हमने रिकाउंटिंग मांगा था साहब, हमने आपसे कुछ नहीं मांगा था, हमने अपनी हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाया था और हमें मिला क्या? लात और धक्के दे के हमें बाहर किया गया है। इस जो इस दुख पीड़ा को ना कभी भूलेंगे नहीं और उसको जनता उसको जवाब देंगे। ये हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमारे जनता के रिजल्ट को बदलने का कोशिश किया गया है। 3 दिन जो प्रत्याशी आज विजयी होकर घूम रहा है, बेहोश पड़ा हुआ था कि वो चुनाव हार रहा है। बने रहिए सुपर नेशन न्यूज के साथ में विवेकानंद त्रिपाठी। ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए हमेशा आपके साथ सुपर नेशन न्यूज खड़ा है।